आज क्या कहेंगे? आज इस क्षेत्र के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि हमने लंबे समय से पार्लियामेंट में इसकी बात उठाई थी कि डूंगरपुर की जनता को, और साथ ही हमने बांसवाड़ा के लिए भी प्रयास किया था। बांसवाड़ा परियोजना भी काम चल रहा है, उसका भी हमारा प्रयास रहेगा जल्दी कराया जाए। आज वंदे भारत जो उदयपुर से लगा के असरवा तक सुबह 6:10 उदयपुर से रवाना होगी और शायद ये 7:30 बजे यहाँ पर पहुंचेगी, ताकि यहाँ के लोगों को जो गुजरात जा रहे हैं, गुजरात से जो उदयपुर या फिर डूंगरपुर आ रहा व्यक्ति है, उसको एक सुलभ सुविधा मिलेगी। ये प्रयास हमारे सबका रहा था और रेल मंत्री जी ने इस बात को सुना, उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। लेकिन साथ ही मुझे आज जानकारी मिली कि ये दो रेल जो थी, एक उदयपुर से जो जयपुर जा रही थी और एक जयपुर से आगरा जो जा रही थी, उसका कहीं न कहीं बंद किया गया है। तो उसका कहीं गलत इफेक्ट नहीं पड़े, इस पर भी विचार किया जाएगा और हमारा रेल मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि एक नई ट्रेन दे दी जाए और ये जो है उसको जिस रूट पे चल रही थी उसी रूट पे चलाया जाए। दूसरा हमारा ये भी प्रयास है कि डूंगरपुर को सीधा दिल्ली से जोड़ा जाए, क्योंकि हमारे व्यक्ति जो दिल्ली जाना वाला है उसको उदयपुर जाना पड़ता है और उदयपुर से ट्रेन मिलती है, तो उसके लिए भी हमारा प्रयास रहेगा। बांसवाड़ा के लिए कब तक? बांसवाड़ा के लिए क्योंकि 2012 में स्वीकृत हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी से भी मिला था, मैंने ये कहा था कि आपके 2 कार्यकाल निकल गए लेकिन बांसवाड़ा को रेल नसीब नहीं हो पाई है, तो उसके लिए भी उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम जल्दी इसका पूरा किया जाएगा प्रोजेक्ट। सर, ऐसी भी जानकारी है कि भारत आदिवासी पार्टी के कुछ नेता रेल का विरोध भी किया पहले। बिल्कुल, ये बात हमारे कई साथियों ने कहा था, लेकिन कौन से कहा था, ये इस बात को समझना पड़ेगा। भारत के अंदर रेलवे का जो उदय हुआ शायद 1853 के आसपास, 1853 में पहली रेल शायद इंडिया के अंदर चली और अधिकतर ये प्रयास रहा है कि सरकारों का और अंग्रेजों का जो था पहले, जो अंग्रेजी शासन काल में, कि मालगाड़ियां ज्यादा चलाई जाती थी। तो पहले ये खबर थी कि बांसवाड़ा जो परियोजना चलाई जा रही है और वहां पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट और बांसवाड़ा में सोना जो खनन को लेकर जो चल रहा है, तो हमारा ये विरोध था, आज भी है, कि मालगाड़ियों को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाए इस इलाके, क्योंकि मालगाड़ियां ज्यादा चली तो स्वाभाविक है इस इलाके से खनन का कहीं न कहीं धुआंधार तरीके से खनन होगा, इस क्षेत्र की प्रकृति को नुकसान होगा। सवारी गाड़ी के लिए हमें कभी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं रही है और सवारी गाड़ी को लेकर मैं खुद पार्लियामेंट में कई बार बोला गया हूं कि हमारे लोगों जो बस में जा रहे हैं इधर इधर, उनको रेल की सुविधा मिलनी चाहिए। और ये भी इसका तो किराया है, क्योंकि इस इलाके के लोग इतना नहीं कर पाएंगे, तो हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि वंदे भारत का जो किराया है उसमें थोड़ा कमी की जाए ताकि यहाँ के लोग आसानी से जा सके। सर, एक तरफ आपके नारे लग रहे थे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लग रहे थे, फिर मन्नालाल रावत और राजकुमार आमने सामने दिखे, इस पर क्या कहेंगे? देखो, एक वैचारिक लड़ाई ये देश के लोकतंत्र के लिए खूबसूरती है, लेकिन कई बार क्या होता है, जिनके विचार मजबूत नहीं होते हैं वो बौखलाहट की स्थिति में आ जाते हैं। और आपने दिशा की बैठक में देखा ही होगा कि बौखलाहट की स्थिति किस हद तक थी। तो हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि हम शांति प्रिय तरीके से हमारी विचारधारा के आधार पे, आज भी हमने देखा, क्योंकि हर विचारधारा के सार्वजनिक मंच भी कई बार साझा करना चाहिए। जब सरकार के हित में, जनहित में अगर कोई बात है तो सार्वजनिक मंच साझा करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये देखने मिल रहा है इस इलाके के अंदर कि जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो कुछ लोग जानबूझ के नुसेंस फैलाने का काम करते हैं। आज भी आप देखते होंगे कि उन्होंने कई प्रकार की अलग अलग चीजें किया, अलग अलग चीजें धक्का मुक्की करना, लेकिन हमारे कार्यकर्ता इतने परिपक्व हैं, उम्र में छोटे हैं, लेकिन परिपक्व इतने हैं कि कभी नुसेंस नहीं फैलाएंगे।